बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैक टू ब्लैक बोर्ड। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ आज क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, है ना, ऑफ एपी। ठीक है, ये पार्ट में देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है -6, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें -6 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 4। तो हमें एपी सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बताइए। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -6। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा। सेकेंड टर्म कैसे प्राप्त होता है, जब हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में डी को यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -6 + 4 विच इज इक्वल टू -2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा। थर्ड टर्म हो जाएगा -2 + 4 विच इज इक्वल टू प्लस का 2। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा। फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। तो ए पी बनेगी जिससे हमारी वो हो जाएगी -6 -2 2 एंड 6। ये फर्स्ट फोर टर्म्स है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 15 और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है -3। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 15। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा। सेकेंड टर्म हम अगेन कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो 15 प्लस ऑफ -3 इज इक्वल टू 15 -3 कितना हो जाएगा 12। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा बताइए। थर्ड टर्म हो जाएगा 12 प्लस ऑफ -3 इज इक्वल टू 12 -3 ये 9 हो जाएगा। और फोर्थ टर्म जो होगा हमारा वो होगा 9 प्लस ऑफ -3 इज 9 -3 इज 6। तो एपी सीरीज जो यहाँ से बनेगी वो हो जाएगी हमारे 15 12 9 6, है ना। फोर टर्म्स जो निकलेंगे ये आएंगे। ठीक है, सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ये चेक करना है हमें कि वेदर ये हमारा एपी है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है √2, सेकंड टर्म क्या है √8, थर्ड टर्म क्या है √18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए या एपी निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आए वही हमारा थर्ड टर्म और माइनस सेकंड टर्म आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है बताइए। फर्स्ट टर्म हमारा √2 है। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इज √8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2√2 -√2 विच इज इक्वल टू √2। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग थर्ड टर्म देखेंगे। थर्ड टर्म क्या है बताइए। थर्ड टर्म इज √18। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा 3√2। ठीक, और यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस या डी निकालें तो डी कितना हो जाएगा 3√2 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 2√2 विच इज इक्वल टू √2। तो हाँ देखिए, हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा √2 आ रहा है। दोनों के केस में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक विथ कॉमन डिफरेंस √2 क्लियर है। और फर्स्ट टर्म क्या होगा √2। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी। अब हमें 20th टर्म निकालना है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ना, टर्म फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है वो है a इज इक्वल टू 4। एंड कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें, कॉमन डिफरेंस देखें वो कितना है तो 9 - 4 इक्वल टू 14 - 9 इक्वल टू 19 - 14 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है तीनों के केस में 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया और जो फर्स्ट टर्म है हमारा 4 है। तो हमने एक लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एन एस टर्म का। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये था। अगर हमें 20th टर्म निकालना है तो ए 20 की वैल्यू निकालनी होगी वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन की जगह कितना रखेंगे 20 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रख दीजिए 4 + 19 इंटू डी कितना है 5। ये हो जाएगा 4 + 95 विच इज इक्वल टू 99। तो 20th टर्म जो होगा हमारा ये 20 वो कितना है 99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 2026 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है और हम ये पूछ रहा है कि ये इसका एक टर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे।
कैसे चेक करेंगे समझिए, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म कितना है वो है 7, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है 14 माइनस 7 विच इज 7, 21 माइनस 14 इज ऑल्सो 7 एंड 28 माइनस 21 इज ऑल्सो 7, कितना हो जाएगा डी हमारा 7 है। क्लियर। अब देखिए कि इस टर्म को बोला है कि ये है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा nth टर्म होगा। अगर nth टर्म की वैल्यू इंटीजर आती है ना, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 2026 को एक टर्म मान लेंगे कि ये इसका nth टर्म है, और अगर इसको सॉल्व करने के बाद जब जब n की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो हम ये बोल देंगे कि ये इसका nth टर्म है, अगर नहीं आएगी तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं ये इसका nth टर्म है ना, तो an कितना दिया हुआ है 2026, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे n निकालना है, n क्या होगा इसका nth टर्म होगा। क्लियर है, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2026 इक्वल टू ए कितना है फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2026 इक्वल टू 7 प्लस 7 एन माइनस 7, यहाँ से ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 एन की वैल्यू कितनी आ गई 2026, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2026 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें देखना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 2026 को, तो कितना आएगा 2 टाइम्स 14, 6 2, 8 टाइम्स 56, कितना आ जाएगा 6 6 अगेन 9 63, कितना आएगा 3 डेसिमलव 0 4 टाइम्स 28 एंड सो ऑन। तो ये देखिए डेसिमल वैल्यू आ गई, तो कभी भी जो टर्म होगा हमारा वो नॉन इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, तो यहाँ से ये डिविजिबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2026 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। इसमें पूछ रहा है कि कितने टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट टर्म है यानी ए कितना है बताइए 5, कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और जो ए एन की वैल्यू दी हुई है जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 101, और हमें ये चेक करना है कि इसमें टोटल कितने टर्म है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ ये किस किस पोजीशन पे आता है, तो हम कह देंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म, तो इसी की वैल्यू हम निकाल दें कि एन इसकी कौन सी पोजीशन है, तो हमें इसकी इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगेन इस फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है हमारे पास 4। इसको सॉल्व करते हैं अगेन 101 इक्वल टू 5 प्लस 4n-4, ये कितना हो जाएगा 101 इक्वल टू 1 प्लस 4n, 4n की वैल्यू हो जाएगी 100, तो n की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 25। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 25। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एपी फ्रॉम टू गिवन टर्म। दो टर्म की वैल्यू दी हुई है जिसमें फोर्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 15 एंड द नाइन्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है 35। तो हमें कोई भी एपी लिखने के लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, एक फर्स्ट टर्म की और दूसरा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ए 4 की वैल्यू दी हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है 15, और ए 9 की वैल्यू दी है वो कितनी है 35। क्लियर है, इसको हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ए 4 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो जाएगा ए प्लस 3d, और ये ए 4 की वैल्यू कितनी है, ये है 15, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अगर हम ए 9 की वैल्यू लिखें तो कितना हो जाएगा बताइए ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी, ये कितना हो जाएगा ए ए प्लस 8d, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है तो 35, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा 8d माइनस 3d इक्वल टू 35 माइनस 15। यहाँ से 5d की वैल्यू आ गई कितना 20, तो d की वैल्यू कितने आ जाएगी 4। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी कितना है 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 12 विच इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म हो गया a और d की वैल्यू होगी कितनी 4,
तो इस तरह हम लोग ए पी सीरीज लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 अगेन तो 11, 11 में 4 तो 15 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द nth टर्म ऑफ दिस एपी। अब दो अलग अलग एपी दिए हुए और दोनों के nth टर्म इक्वल है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एपी में अगर देखें तो फर्स्ट जो एपी दिया हुआ है वहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 11 और डी कितना है हमारा, तो वो है 6। सेकेंड एपी में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 5 और डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डी की वैल्यू है हमारे 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसकी ए एन एथ वैल्यू और इसकी ए एन एथ वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम ए एन फॉर द फर्स्ट एपी जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो कितना होगा, ये होगा आपको 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, और इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह फॉर सेकेंड एपी, ये है फॉर आपका फर्स्ट एपी, फॉर सेकेंड एपी ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी कितना है, तो 9, तो एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है कि दोनों एन, ये और एन और ये एन क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। 11 प्लस कितना हो जाएगा, 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 9n माइनस 9। ये कितना हो जाएगा, 6n प्लस 5 इक्वल टू 9n माइनस 4। अगेन इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 3n की वैल्यू हो जाएगी 9 के, 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/3 इज इक्वल टू 3। तो n जो यानी कि थर्ड टर्म जो है वो इक्वल होगा। और वैसे भी अगर हम देखें क्वेश्चन में ही तो इसका थर्ड टर्म 23 है और दूसरे का भी थर्ड टर्म कितना है 23। तो अगेन हमें क्वेश्चन से ही क्लियर था, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग। द pth term of an AP is Q and QH term of an AP is P, its Rth term। हमें इसके Rth term निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक AP है जिसका pth term और QH term की वैल्यू दी हुई है और उसका Rth term को निकालना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको करते हैं हम लोग। देखिए कॉन्सेप्ट सेम है। वहाँ पे an की वैल्यू क्या होती है बताइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जो हमारा है AP का, वो अगर a है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस ये टी है, ठीक है। तो इसके हम लोग इसका pth टर्म अगर लिखेंगे तो a ऑफ p, ये क्या हो जाएगा, a प्लस है ना, तो फर्स्ट टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये लिखेंगे। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो q के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली अगर हमें qth टर्म लिखना है, यानी हम aq लिखेंगे, aq की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, तो p की। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2, ठीक है। अब हमें आर एस टर्म निकालना है, यानी आर एस टर्म अगर हम देखें तो क्या होगा बताइए, ए आर वो हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ए और डी को अगर हम लोग क्योंकि ए और डी हमने सपोज किया हुआ, तो हमें इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना होगा, तभी जा करके हमारा जो आंसर आएगा वो इस टर्म में आएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करें, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, क्या आएगा, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं डी को कॉमन लूँ तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। अगर मैं इसको अगेन डी की वैल्यू निकालूं तो डी कितना हो जाएगा हमारा, क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। अगर डी की वैल्यू -1 है तो आप किसी में भी रख करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू माइनस रखें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू -1। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस पी
प्लस वन, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू देखें तो क्यू प्लस पी माइनस वन। ठीक है, अब इसी को हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन में कर रखते हैं, तो ए आर यानी आर एस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो ए आर इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, तो क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो माइनस वन। ये ए की वैल्यू है, इसको हम दूसरे कलर से सर्कल कर देते हैं। देखिए ये ए की वैल्यू है और ये हमारी डी की वैल्यू है। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू हम लोग अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये वो आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस आर प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस आर, यानी ए आर की वैल्यू जो आर एस टर्म होगा वो क्या आएगा, क्यू प्लस पी माइनस आर। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, है ना। अभी तक जब भी हम लोग टर्म निकाल रहे थे वो ए एन की वैल्यू वो क्या थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये कहाँ से था, ये स्टार्टिंग से था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लास्ट टर्म से हमें निकालना है वो 11 टर्म, और ए पी की वैल्यू ये दी हुई है। क्लियर है, तो देखिए इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि अगर सपोज कि हमारे पास कोई एपी है जिसमें 10 टर्म है ना, जैसे मान लेता हूँ उसके टर्म्स हो गए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट से 6 टर्म निकालना हो, या लास्ट से 4th टर्म निकालना हो, या लास्ट से हमें 5th टर्म निकालना हो, कुछ भी निकालना है तो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट से मान लेते 6 टर्म निकालना है तो हम लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो लास्ट से अगर हमें 6 टर्म निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वही टर्म होगा जो स्टार्टिंग से या बिगिनिंग से कितना होगा, वो 5th टर्म होगा। क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन में 6 टर्म कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से 5th टर्म को निकाल लेंगे, तो भाई हमारा सेम आंसर होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि बैक साइड से या लास्ट से हमें थर्ड टर्म निकालना है ना, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 यानी A8। ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग से कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 8th टर्म। अगर हम लोग इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे कि जैसे अगर सपोज करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 10 है ना, तो 10 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं और उसमें से अगर हमें थर्ड टर्म बोला गया था निकालने के लिए लास्ट से, तो उसको माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 8। ये स्टार्टिंग से ये हो जाएगा, ये फ्रॉम स्टार्टिंग आ गया है ना। इसी तरह अगर हमें 6th टर्म निकालना था तो 6th टर्म क्या आ जाएगा बताइए, तो 10 प्लस 1 में से माइनस 6 करूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, यानी ये क्या हो जाएगा, 5th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट से बोल रहा है कोई टर्म निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म में वो प्लस 1 कर देंगे, और जो टर्म बोल रहा है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो जितना आएगा वही टर्म हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से निकाल लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छे से इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो हमें जो एपी सीरीज दी हुई है वो है 10 7 4 एंड लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो कितना है, माइनस का 62, और हमें लास्ट से 11th टर्म निकालना है। ठीक है, ये हमें लास्ट से निकालना है। क्लियर, तो सबसे पहले इस टर्म के हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू है 10, और डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये वो आ जाएगा -3। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन जो है वो 62 है, यानी लास्ट टर्म जो हमारा माइनस का 62 है, इसको यहाँ पुट कर देंगे 62, और ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है हमारा, तो -3। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग एन की वैल्यू निकालते हैं, तो -62 इज इक्वल टू 10 माइनस 3n प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी, 62 को इधर लाएंगे 13 प्लस 62 कितना हो जाएगा 75, तो n की वैल्यू हो जाएगी 75/3 इक्वल टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे वो कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 25। ठीक है, तो अब हमें 11 टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम 11 टर्म फ्रॉम लास्ट में निकाल के एक वैसा टर्म ढूंढेंगे जो क्या हो, वो फर्स्ट आगे से वो टर्म। ठीक है, तो हमने क्या बताया था लास्ट में कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक ऐड कर देना है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले हैं, तो वो है हमारा 25। इसमें +1 करेंगे हम लोग, और
जो निकालना है उसको माइनस कर दीजिए। तो कितना है, 11 टर्म निकालना है तो 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 26 माइनस 11 विच इज इक्वल टू कितना, 15। ठीक है, यानी हम अगर 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल दें वही होगा हमारा 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, यानी अगर मैं ए 15 निकालता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग, वही किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ 11 फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हमें अब स्टार्टिंग का फॉर्मूला पता है, तो क्या क्या हो जाएगा, ए 15 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कितना, ए कितना दिया हुआ है 10 प्लस 15 माइनस वन इज 14 और डी कितना है -3, कितना हो जाएगा 10 माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस का 32, यानी ए 15 जो होगा वही हमारा क्या होगा, ए 11 फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 32। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे और उसके बेसिस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।